लोकतंत्र बचाएंगे, नारे लगाएंगे, लेकिन इमरजेंसी की निंदा से घबराएंगे। इंडिया गठबंधन। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं सचिन। देश का सवाल, आज देश का यही सवाल है। तीसरा दिन है सदन का। सवाल यह है कि संविधान और लोकतंत्र पर शोर मचाएंगे और आपातकाल की बात होगी तो क्या भाग जाएंगे? सवाल इसलिए आज संसद में आपातकाल पर प्रस्ताव आया। आपातकाल के दौरान जिनकी जान गई थी उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा गया, लेकिन इमरजेंसी की निंदा हुई तो कांग्रेस सांसदों ने हंगामा कर दिया। विपक्षी दलों के सांसदों ने 2 मिनट का मौन रखा, बिल्कुल मौन नहीं रखा, जिसके बाद एनडीए के सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संसद परिसर में एनडीए के सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया, आपातकाल को लेकर के माफी मांगने की मांग की, साथ ही संविधान की दुहाई देने वाले इंडिया गठबंधन को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि सवाल यह है कि जिस इमरजेंसी पर राहुल माफी मांग चुके हैं, उसके निंदा प्रस्ताव से कांग्रेस को दर्द क्यों हुआ? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ओम शांति। संविधान की दुहाई, लोकतंत्र की लड़ाई का दम भरने वाले इंडी गठबंधन के नेताओं की कलई देश की संसद में 2 मिनट के मौन के दौरान खुल गई। आप तस्वीरें देखिए, एनडीए के सांसद आपातकाल के खिलाफ 2 मिनट का मौन धारण किए हैं और तमाम दल जो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ 2 दिनों तक संविधान की प्रतियां लिए बड़े दावे कर रहे थे, वो 2 मिनट का मौन रखने से भी कतरा रहे हैं। कथनी और करनी का यही वो फर्क है जिसे सत्ता पक्ष ने देश के सामने जाहिर कर दिया। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब संसद के पहले शक्ति परीक्षण में एनडीए की जीत के बाद संसद में एनडीए ने आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव रखा। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। लोकसभा में स्पीकर ने इमरजेंसी की निंदा की तो सदन में हंगामा हो गया। एक ओर लोकसभा स्पीकर इमरजेंसी की निंदा करते रहे तो दूसरी ओर कांग्रेस सांसद सदन में हंगामा करते रहे और बवाल तब और बढ़ गया जब एनडीए के सांसद संसद के मकर द्वार पर एकजुट होकर हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस से माफी की मांग करने लगे। इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी और देश में इमरजेंसी लागू किया गया था। लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया था। स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। एक तरह से इस देश को पुनः प्रतंत्र बना दिया गया था। आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं, तो संविधान तो 75 में खतरे में हुआ था जब देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। सारे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार थे जब्त हो गए, मनमानी चलने लगी, प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई। इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे। इमरजेंसी के सवाल पर बवाल बढ़ता गया। एनडीए के नेता कांग्रेस से माफी की मांग पर अड़ गए, तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने लगे तो कांग्रेस ने स्पीकर पर बीजेपी का एजेंडा चलाने का आरोप मढ़ दिया। कांग्रेस ने दो टूक कहा
कि सरकार ऐसे मुद्दों को उठाकर सदन नहीं चलने देना चाहती। जो संविधान के अंतर्गत थी और जिसके लिए खेद भी व्यक्त कर दिया गया, इतने जनादेश उसके बाद आए हैं, तो आज जो प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, मैं उसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं इस बात के लिए कि एक तरफ तो आप सहयोग की अपील की बात करते हो, मिलजुल कर सदन चलाने की बात करते हो और पहले दिन आग लगाते हो। मैं सिर्फ ये कहूँगा, जो कुछ भी आज हुआ है वो सरकार का एक सोचा समझा एजेंडा है कि सदन न चलने पाए। राहुल जी का भाषण भी अगर आप सुनेंगे, वही तो इसी भावना के साथ उन्होंने अपना भाषण दिया कि हम आपको सहयोग करेंगे, हमारी आवाज को आप मौका दीजिए, हमारी आवाज को मत दबाइए, हम भी चुनकर आए हैं, हमें भी जनादेश मिला है। तो इस माहौल में हमने डिवीजन मांगना हमने उचित नहीं समझा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष से लेके और केजरी बेंच के सांसदों ने भी इमरजेंसी का जिक्र किया। यहाँ बाहर प्रोटेस्ट हुआ और अंदर तो लोकसभा अध्यक्ष ने माननीय स्पीकर ने जो कहा है उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उचित भी नहीं है, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम स्पीकर का बड़ा सम्मान करते हैं, स्पीकर के पद की गरिमा होती है, उसको भी सम्मान करते हैं और व्यक्ति को भी सम्मान करते हैं। और आज बिरला जी चुनकर आए हैं, अच्छे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं उन्होंने जो कहा है उन पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। सदन में आगे क्या होगा, इसका संकेत पहले दिन ही मिल गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि आपातकाल